प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग FFGD PYQ सीरीज में 21 फरवरी 2025 को जो एग्जाम हुए थे उसी का शिफ्ट नंबर 3 करेंगे। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो FFGD के जो एग्जाम हुए थे वो 4 फरवरी से 2025 में 4 फरवरी से स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो 4 फरवरी से लेकर 21 फरवरी 2025 का शिफ्ट नंबर 2 तक हमने क्लियर कर लिया था। ठीक है, आज हम उसी का शिफ्ट नंबर 3 करेंगे। आज हम उसी का शिफ्ट नंबर क्या करेंगे? 3 करेंगे। देख सकते हैं आप 21 फरवरी 2025 शिफ्ट नंबर 3। ठीक है, तो 4 फरवरी से लेकर 21 फरवरी 2025 का शिफ्ट नंबर 2 तक हमने क्लियर कर लिया काफी अच्छे से। अगर आपने ये सब वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और उन सभी वीडियो को PYQ को अच्छे से आप देख लीजिए। ठीक है, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट भी बताए गए हैं। उसके अलावा जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो हर एक शिफ्ट में आ रहा है, लगभग हर एक डेट में आ रहा है, उसके लिए हमने अलग से एक 20 मिनट शो स्टार्ट किया था। ठीक है, उस 20 मिनट शो में हमने 20 मिनट का एक वीडियो बनाया, लगभग 20 मिनट का, 20 से 25 मिनट भी हो सकता है, 17 मिनट भी हो सकता है। ठीक है, तो उस शो का नाम है 20 मिनट शो। तो उस शो में हमने एक निश्चित टॉपिक को उठाया है जो FFGD के एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको काफी अच्छे से हमने सॉल्व किया है। ठीक है जी, कंसेप्ट को समझाया, फिर उसका शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है। जैसे कि हम बात करें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से ट्रेन क्रॉसिंग वाला प्रॉब्लम था, तो ट्रेन क्रॉसिंग से रिलेटेड हमने 20 मिनट शो बताया हुआ है आपको। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से बात करें तो CP सेम वाला क्वेश्चन था, SP सेम वाला क्वेश्चन था। तो 20 मिनट शो में इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताया गया है। ठीक है, तो आप उसको भी देख लेंगे अगर आप 2026 में FFGD में एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं तो, और अपना एक रिजल्ट पक्का करना चाहते हैं। ठीक है जी, तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आइए। तो देखिएगा आज का जो पहला क्वेश्चन होगा आपके सामने, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 21 फरवरी 2025 शिफ्ट नंबर 3। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। कह रहा 26, 34, 221 और 195 का लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM ज्ञात कीजिए। एक तो तरीका ये कि आप LCM ज्ञात करेंगे। ठीक है जी, बेसिक तरीके से LCM निकालेंगे। LCM निकालने का और भी हमने तरीका बताया था। उसके बाद हमने डायरेक्ट आपको बताया था कि भाई ऑप्शन चले जाइएगा। भाई ऑप्शन जाएंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ऑप्शन के थ्रू जाइए। एक बात समझिए, 26, 34, 221, 195 जो भी LCM आएगा उसके अंत में 5 का क्या होगा? या तो 5 होगा या 0 होगा। ठीक है जी, 5 का मल्टीपल होगा। 0 हम इसलिए कह रहे हैं कि 5 के साथ इवन नंबर आएगा तो 0 बनेगा। ठीक है जी, तो 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो ये 5 का मल्टीपल है नहीं, क्योंकि 5 का मल्टीपल का मतलब होता है उसके आखिरी अंक पे यूनिट डिजिट पे या तो 0 है या फिर 5 है। ठीक है जी, ये भी नहीं हो सकता है 5 का मल्टीपल, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इन दोनों में से कोई। ठीक है जी, इसी दोनों में से कोई आंसर होगा। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जो भी आंसर आएगा वो 3 का भी मल्टीपल होगा, क्योंकि 195 3 से क्या होगा? डिविजिबल है। 3 6 18, 3 5 15, यानी जो भी आंसर आएगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। और 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है जी? उसका सम 3 से कटना चाहिए। अगर इसके सम की बात करें हम तो 6 5 11, 11 9 20, 20 क्या होगा? 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, लेकिन ये 3 से कट जाएगा। 6 6 12, 12 3 15, इसका जो सम है वो कितना है जी? 15 है, यानी 15 3 से कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हर क्वेश्चन को आपको पूरा बनाना भी नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसको हम ऑप्शन से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो भाई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखिए, परसेंटेज का प्रश्न है। करा पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 75% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 26% की वृद्धि हो? अच्छा, पेट्रोल का जो दाम है वो 75% बढ़ गया है। ठीक है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि हम 26% खर्चा केवल बढ़ाए, तो उसके लिए क्या करना होगा कि खर्चा को घर पे कम करना होगा। खर्चा को क्या करना होगा? कम करना होगा। तो वहीं आपसे पूछा गया कि खर्चा कितना प्रतिशत कम करना होगा। आइए ध्यान दीजिएगा, लेट कर लेते हैं। लेट जो CP रहा होगा, जो कॉस्टिंग रहा होगा, 100 यूनिट रहा होगा। अब कह रहा कि 75% प्राइस इंक्रीज कर गया। 75 इंक्रीज, 100 का 75% 75 होता है, 75 इंक्रीज करेंगे तो हो जाएगा कितना? 175 हो जाएगा। इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 26% का वृद्धि हो? आप चाह रहे हैं कि व्यय केवल 26% इंक्रीज करें, तो 100 का 26%, 26 यानी 126, 126, 126। अब 175 वाली चीज 126 का आप सोच रहे हैं कि हो जाए। ठीक है जी, तो खर्चा में क्या करना पड़ेगा? कमी करना पड़ेगा। कितने का कमी? तो 5 में से यानी 15 में से 6 गया 9, ये हो जाएगा 16, 16 में से 12 जाएगा कितना? 4। कमी 49 का कमी, कमी किस पे जी? बढ़े हुए वैल्यू पे, यानी 175 पे।
परसेंटेज निकालना तो 100 से गुना कर लेंगे, 25 से कट करेंगे, 25 फते 175, 25 चौका 100, 7 से फत्तू फत्तू 49, 7 चौका कितना जी 28% आपको क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 28% खर्चा में कमी करेंगे तब जाके बात बन पाएगी। ठीक है जी, कितने प्रतिशत, 28%। ये देखिए क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्टामेंट का, इसका भी हमने 20 मिनट फॉर में वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है जी, तो उसको भी आप अच्छे से वहां से देख सकते हैं। देखिए, कर आनंद के पास 1218 रुपए हैं, उन्होंने इसे अपने पुत्रों अनिल और अशोक के बीच बांट दिया। इन्होंने अपने पुत्र, 2 पुत्र है इसके, एक अनिल है जी, एक अनिल है और अगला कौन है जी, अशोक। अगला कौन है, अशोक। अनिल और अशोक के बीच बांट दिया और उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% रेट दिया गया है, 10%। 10% का अर्थ होता है 1 बटा कितना, 10, एंड राशि अगर 10 रही होगी तो 1 का इंक्रीज होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 11, 10 से 11। 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अनिल और अशोक को क्रमशः 15 और 16 वर्ष बाद, अनिल और अशोक को क्रमशः 15 और 16 वर्ष बाद, 15 और 16 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त होती है। ध्यान दीजिएगा, समान धनराशि प्राप्त होती है। तो आपसे पूछा गया आनंद ने अशोक को कितनी धनराशि दी थी। अच्छा, इसका टाइम डायरेक्ट दे दिया गया कि इसका टाइम 15 वर्ष और इसका टाइम कितना जी, 16 वर्ष। इससे इसका टाइम क्या है जी, कम है। टाइम कम है तो पैसा क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। पैसा क्या रहा होगा, ज्यादा। 10 और 11 में ज्यादा कौन है जी, 11। इसका टाइम इससे ज्यादा है, टाइम ज्यादा तो पैसा कम। पैसा कम कितना जी, 10। ये डायरेक्ट यहां से इनके प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। किसका रेशियो आएगा, प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। टोटल पैसा आनंद के पास 1218 रुपए थे। कितने थे, 1218। यहाँ टोटल है तो नीचे भी टोटल होगा। टोटल का तुलना टोटल से 12, 10 और 11 कितना जी, 21 हो जाएगा। जो निकालना है उसे गुना कर लेंगे। करा आनंद ने अशोक को कितनी धनराशि दी थी, आनंद ने अशोक को कितनी धनराशि, 10 यूनिट। 10 से आप गुना कर लेंगे। 7 से 3 से कट करे, 3 से तो 3 फते 21, 3 चौका 12 होता है, 3 छके 18 होता है। ठीक है जी, 7 से कट करे तो 7 5 35 होगा, 5 6 56, 7 8 56, 5 8 1 0 और यानी 580 रुपए। 580 रुपए यानी आनंद ने अशोक को शुरुआत में कितना पैसे दिया था, 580 रुपए दिया हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट। ये देखिए, करा मूल्यांकन कीजिए, इवैल्यूएट। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ बोर्ड मार्क्स लगाएंगे, भाग की क्रिया करेंगे। 12 5 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी माइनस का 9 माइनस का 5, तब गुना की क्रिया करेंगे। 6 चौका 24, माइनस का 24, माइनस का 24, 24 5 29, 29 और 9 29, 31, 30 8 38, यानी माइनस का क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ठीक है जी, चले नेक्स्ट। कर एक दुकानदार ने 500 रुपए में एक वस्तु खरीदी। एक दुकानदार है वो 500 रुपए में कोई वस्तु खरीदता है, कोई आर्टिकल खरीदता है। करा 22% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। वो चाह रहा कि हमें 22% का लाभ हो जाए। ठीक है जी, 500 रुपए का वस्तु खरीदता है, सीपी 500 है। हमारे अकॉर्डिंग जो सीपी होता है 100% होता है। कितना परसेंट, 100%। कह रहा है कि 22% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। 100 सीपी था, 22 लाभ करेंगे तो बेचेंगे कितने का, 122 का। परसेंटेज से परसेंटेज, 00 से 00। 100 में 5 का गुना करेंगे 500, 22 5 110, 500 110 यानी कि 610। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी 610 रुपए में वस्तु को क्या करेगा, बेचेगा, तब जाके उसे 500 वाली वस्तु पर 22% का क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। ठीक है जी, चले नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। ये देखिए, कह रहा पिछले वर्ष एक मोबाइल फोन का मूल्य 18,000 रुपए था। पिछले वर्ष एक मोबाइल फोन का जो मूल्य था कितना था, 18,000 रुपए था। ठीक है जी, 18,000 रुपए था। इस वर्ष इसके मूल्य में 15.3/4% की वृद्धि हो गई। ठीक है जी, मोबाइल फोन का वर्तमान मूल्य पूछा गया, वृद्धि के बाद कितना हो गया। वृद्धि कितना हुई है जी, 15 सहित 3/4% की क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। इसको पुरान तोड़िए, फ्रैक्शन तोड़िए। 15 चौका 60, 3 63 एंड 63 बटे कितना जी, 4। 63 बटे कितना, 4। परसेंटेज हटेगा, बट्टा में क्या आएगा जी, 100 आएगा। बट्टा में कितना, 100। यानी कह सकते हैं आप 63 बटे कितना जी, 400। 63 बटे 400। ये नीचे वाला अगर ओरिजिनल इसका प्राइस रहा होगा तो वृद्धि कितने का, 63 का। तो आप कह सकते हैं 400 ओरिजिनल था तो वृद्धि के बाद यानी न्यू कितना जी, 63 इंक्रीज किया, यानी 400 कितना, 63। 400 कितना, 63। ये ओरिजिनल प्राइस और न्यू प्राइस का रेशियो हो गया। ठीक है जी,
कर पिछले वर्ष एक मोबाइल फोन का मूल्य 18,000 था। मूल्य कितना हजार था? 18,000 था। ओरिजिनल प्राइस 18,000, ओरिजिनल यहाँ पे 400 यूनिट है जी। कह रहा वृद्धि के बाद मूल्य बताइए, तो वृद्धि के बाद कितना है? 463 यूनिट, 463, ये 00 से 00, 45 चौका 180 होता है। इसका यूनिट डिजिट 5 है, इसका 3 है, तो 25 है 15, यूपीडी पे क्या आएगा? 5 आएगा। यूपीडी पे क्या आएगा? 5 आएगा। केवल एक ही ऑप्शन में यूपीडी पे 5 है, ऑप्शन नंबर किस में है जी? सी है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? ये देखिए, कह रहा दो संख्याओं का एलसीएम 105 है और संख्याएं 5:3 के अनुपात में, तो संख्याओं का योग बताइए। अच्छा, योग जो भी होगा वो इनके योग के मल्टीपल होगा। संख्या का अनुपात दिया गया 5 और 3 यानी 8, यानी 8 का इनका मल्टीपल ही योग रहा होगा। तो ऑप्शन बाई चले जाएंगे भाई, ऑप्शन जाएंगे तो केवल एक ही ऑप्शन 8 का मल्टीपल है, 8 फते 56, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप बनाना चाहें तो बना भी सकते थे। कह दो संख्याएं हैं जी, दो संख्याएं, पहली संख्या दूसरी संख्या, ये 5 है और 3, 5:3 के अनुपात में, ये 5 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। ठीक है जी। संख्या हमको पता करना है, ए आप लिख सकते हैं, एक कोई दिक्कत था नहीं, लेकिन एचसीएफ है, संख्या निकालना है तो अनुपात में क्या करेंगे? एचसीएफ आप गुना कर देंगे। तो मान लेते हैं ये 5:3 के अनुपात में था, तो संख्याएं जो रही होगी 5h रेशियो 3h। h का मतलब यहाँ क्या है जी? एचसीएफ है। h का मतलब क्या है? एचसीएफ। कह दो संख्याओं का एलसीएम, एक फॉर्मूला होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर जो होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। जो एलसीएम दिया गया है इनका वो 105 है, 105। एचसीएफ पता नहीं है जी, पहली नंबर का एचसीएफ क्या है? 5h इंटू सेकेंड वाला का 3h। ठीक है जी। आइए, अगर आप कट करें तो बनेगा 105 गुने h बराबर क्या होगा? 25 15 h स्क्वायर, एक h से एक h कट जाएगा, ये 15 फते 105 होगा, यानी HCF जो आएगा यहाँ पे कितना आएगा? 7 आएगा। HCF कितना आएगा? 7 आएगा। अब फिर पूछा गया है संख्याओं का योग बताइए। ठीक है जी, तो संख्या यानी पहली प्लस दूसरी दोनों का पूछा योग, तो कितना है जी? 5 और 3 कितना? 8h। 8h का मतलब HCF का वैल्यू कितना है जी? 7। 8 फते कितना जी? 56। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56। तो आप देख सकते हैं हम डायरेक्ट ऑप्शन से गए तो भी 56 आया था, और इस तरीके से हमने बनाया आपको तो भी क्या आया? 56 आया। ठीक है जी। तो बहुत क्वेश्चन ऐसे आएंगे एग्जाम में जो भाई ऑप्शन हो जाएंगे, तो पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है वैसे प्रश्नों को। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। कर निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल सा प्रश्न है, बोर्ड माफ लगाना है। आइए बोर्ड माफ लगाते हैं। ये पहले छोटा क्वेश्चन करेगा, 9 में से 6 हो जाएगा 3, 3/3 खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 26 दूनी 52 हो जाएगा, 26 दूनी 52, यानी पूरा बात करें पूरा मझेला कोष्ठ में, यानी 26 + 18 क्या हो जाएगा? 8 6 14, 2 1 3 1 4। पूरा मझेला कोष्ठ का वैल्यू क्या आएगा जी? 44 आएगा, 44। ये आप देखिए तो ये जो होता 29 तिया फताफी होता, 29 तिया फताफी, यानी 29 गुने 44। यूपीडी पकड़े तो 9 गुने 4 36 होगा, यूपीडी पे 6 आएगा, तो केवल एक ही ऑप्शन पे यूपीडी 6 है। ऑप्शन नंबर किस में है जी? डी में यूपीडी क्या है जी? 6 है। ठीक है जी, यूपीडी 6, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये देखिए टाइम एंड वर्क का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा कि पिंकी, चिंकी और रीमा ने एक कार्य शुरू किया। 3 गो लड़की है, 3 ठे लड़की है। कौन कौन? पिंकी, चिंकी और रीमा ने कार्य शुरू किया तथा रीमा ने 4 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। अच्छा, तीनों मिलती है तो 4 दिन काम करती है, 4 दिन के बाद रीमा छोड़ देती है, तब तक कार्य का 46% कार्य पूरा हो गया था। यानी कि पिंकी, चिंकी और रीमा ये तीनों लोग करती है तो 46% काम कर लेती है। कै प्रतिशत? 46% काम। और ये कै दिन लगता है जी? 4 दिन। 4 दिन में 46% काम। 4 दिन बाद कार्य छोड़ देती है। कौन जी? रीमा। रीमा छोड़ देती है, ठीक है। तब तक 46% कार्य पूरा हो गया था, और फिर पूरे कार्य को पूरा होने में 9 दिन और लगे। और कितने दिन लगे जी? 9 दिन लगे। रीमा अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती थी? एक बात बताइए, यहां से रीमा कार्य छोड़ देती है तो बचा कौन जी? तीनों में रीमा अगर छोड़ देती है तो बचा कौन? पिंकी और चिंकी। पिंकी और चिंकी बचती है, 46% हो गया। टोटल वर्क 100% होता है, 46 हो गया तो बचा कितना जी? 54%। कै प्रतिशत? यानी 54% कार्य को करती है कै दिन में? 9 दिन। टोटल 9 दिन नहीं है, 9 दिन और लगते हैं तो 9 दिन। ये
तो सबसे पहले हम 100% का वैल्यू निकालेंगे कि 100% कार्य का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है जी, तो आइए यहाँ पे देखते हैं 46%। 1% क्या होगा जी, 4 बट्टे कितना 46। तो 100% का वैल्यू अगर निकाले 100% कार्य का तो क्या होगा 4 बट्टे 46 गुने कितना जी 100, गुने कितना 100, कट करेंगे 23 बार में और ये क्या हो जाएगा 2, यानी कि 200 बट्टे कितना जी 200 बट्टे 23 दिन में पूरा कार्य हो जाएगा। तीनों अगर करेगी तो दे दिया गया कितना 200 बट्टे 23 दिन। इनका निकालिए 1% का वैल्यू क्या आएगा 9 बट्टे 54, 9 बट्टे 54, 54 100 क्या होगा 60 45। ठीक है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा जी 9 बट्टा 54 गुने कितना 100, 9 छक्के 54 होता है, 2 3 6 होता है 50, 2 3 6 50, यानी कि 50 बट्टे कितना जी 3 दिन, 50 बट्टे 3 दिन। ध्यान से देखिएगा, करक 46% कार्य पूरा हो गया था। ठीक है जी, उसके बाद कह रहा है कि और फिर पूरे कार्यों को पूरा होने में 9 दिन और लगते हैं, 9 दिन और लगते हैं, यानी कि रीमा हट गए, पिंकी और चिंकी बची, यानी 54% कार्य 9 दिन, यानी 50 बट्टे 3, 50 बट्टे 3। ठीक है जी, 50 बट्टे 3। ठीक, यानी पूरे कार्य को करती तो लगता 200 बट्टा 23 दिन, ये पूरे कार्य को करती तो लगता कितना 50 बट्टा 3 दिन। सबसे पहला हम टोटल वर्क पता करेंगे और एफिशिएंसी पता करेंगे। एक तो तरीका अपोजिट कर लेंगे, नहीं तो एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम निकालेंगे क्या जी, ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं, आपको बताया गया था। तो 200 और 50 का एलसीएम कितना जी 200 होगा, यानी टोटल वर्क जो आएगा, टोटल वर्क जो आएगा वो कितना होगा 200 आएगा। कितना आएगा 200। अब इफिशिएंसी निकालना है तो टोटल वर्क अपॉन डे, टोटल वर्क अपॉन डे करेंगे, टोटल वर्क अपॉन डे। सही है, टोटल वर्क अपॉन डे। तो टोटल वर्क कितना डे करेंगे 200 बट्टा कितना 23, यानी इसकी क्षमता हो जाएगी कितनी 23। और इसकी क्षमता बात करें 200 बट्टा 50 गुने 3, तो 3 ये 200 बट्टे 50, 3 ऊपर चला जाएगा तो 50 चौका 200, 3 चौका 12, 3 चौका 12। आप ऐसे कर सकते हैं कि 200 अब बट्टे कितना 50, बट्टा में 3 है, 3 ऊपर चला जाएगा, 50 चौका 200, चढ़ती है 12, यानी इनकी क्षमता हो जाएगी कितनी 12। आपसे कहा गया है कि रीमा अकेले कार्य को कितने दिन में, रीमा का पूछा गया, रीमा का। तो रीमा एक बात बताइए, रीमा का क्षमता कितना होगा, टोटल का क्षमता कितना है जी 23 है, टोटल क्षमता तीनों का, और पिंकी और चिंकी का कितना है 12 है, तो रीमा का कितना रहा होगा 11 रहा होगा। 23 माइनस 12 11। पूरे कार्य को रीमा कितने दिन में कर लेगी, टोटल वर्क 200 है, रीमा की क्षमता 11, भाग देंगे आप 11 एकम 11 हो जाएगा, 20 में से 11 जाएगा 9, 9 0 90, 11 8 88, 88 11 8 क्या हो जाएगा 88, 90 में से 88 जाएगा 2 बट्टा 11, यानी कि 18 सही 2 बट्टे 11 दिन, 18 सही 2 बट्टे 11 दिन। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए हो जाएगा। ठीक है जी, चले नेक्स्ट। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का कर 1250 रुपए प्रति सैकड़े की दर पर, प्रति सैकड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रति सैकड़ा का मतलब 100 होता है। 1250 रुपए प्रति सैकड़े की दर पर 400 संतरे खरीदे गए और 1000 रुपए के लाभ पर बेचे गए, प्रति दर्जन संतरे का विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है जी, तो पहले 400 संतरे खरीदे गए हैं, तो 400 संतरे का हम सीपी निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो 100 संतरे का जो सीपी है वो 1250 रुपए है। तो 400 के लिए 4 से गुना करेंगे, 0 पंचों का 20 का 0 हासिल 2, बर्चों का 48 2 कितना 50, यानी कि 400 संतरे का जो सीपी आएगा वो कितना आएगा 5000 रुपये आएगा। कर 1000 रुपये के लाभ पर बेचे गए, प्रॉफिट कितना हुआ था जी 1000 रुपये के लाभ पर बेचे गए, यानी बेचे गए कितने में जी 5000 और 1000, यानी 6000 रुपये में ये संतरे पूरे 400 बेचे गए। कर प्रति दर्जन संतरे का विक्रय मूल्य बताइए। प्रति दर्जन पूछा गया, क्या पूछा गया आपसे, प्रति दर्जन विक्रय मूल्य। ये 6000 तो विक्रय मूल्य है, लेकिन कितने संतरे का है जी 400 संतरे का है। प्रति दर्जन के लिए 12 से गुना करेंगे, 00 से 00, ये हो जाएगा 4 12 हो जाएगा, 6 18, यानी 180 रुपये प्रति दर्जन, यानी 180 रुपये प्रति दर्जन क्या करेगा वो बेचेगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो टेस्टामेंट है उसी से लिया गया। करा आनंद के पास 1612 रुपए है, उसने इसे अपने पुत्र अनिल और अशोक के बीच बांट दिया, उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 8% रेट ध्यान दीजिएगा दिया गया 8%।
8% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अनिल और अशोक को क्रमशः 11 और 12 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त होती है, तो आनंद ने अनिल को कितनी धनराशि दी थी? पहले रेट बताइए। 4%, 4% 1/25, 8% 2 कितना जी 25, यानी राशि 25 थी तो 2 का इंक्रीज होगा यहाँ पे, तो 25 से 2 इंक्रीज करेगा कितना 27, कितना 27। 2 पुत्र हैं, एक अनिल है और एक कौन है जी अशोक है। इसके 2 पुत्र अनिल और अशोक, ठीक है जी। 11 और 12 वर्ष का इसका टाइम दिया गया, 11 वर्ष ये है और ये कितना 12 वर्ष, डायरेक्ट इनका टाइम दे दिया गया। 11 और 12 वर्षों बाद इनको समान धनराशि प्राप्त होती है। इसका अर्थ ये है कि जो टाइम कम वाला है वो पैसा ज्यादा लगाया होगा। तो 11 और 12 में टाइम कम किसका जी 11, तो पैसा ज्यादा। 25 और 27 में ज्यादा कौन है जी 27, कौन है जी 27। ये टाइम कम है, टाइम ज्यादा है तो पैसा कम। 25 और 27 में कम कौन 25। ये डायरेक्ट यहाँ से इनके प्रिंसिपल का रेशियो आएगा 27 अनुपात कितना 25, 27 अनुपात कितना 25। आनंद के पास टोटल जो पैसे थे वो 1612 रुपए थे। टोटल यहाँ ऐड कीजिए 25 25 50 50 2 कितने जी 52। जो निकालना उनसे गुने कर लीजिए। कर आनंद ने अनिल को कितनी धनराशि दी थी? आनंद ने अनिल को क्या यूनिट 27 यूनिट, तो 27 से गुना करेंगे। कटाएंगे 13 से 13 एकम 13 होता है जी, बचेगा 3 3 1 31, 13 दूनी 26, 31 में से 26 जाएगा 5 5 2 52, 13 चौका 52, 13 चौका 52 डायरेक्ट। ये 4 से 4 3 12, 4 एकम 4, यानी 31 गुने 27। ईपीडी 7 आएगा। ईपीडी कितना आएगा 7 आएगा। तो 2 ऑप्शन में ये दोनों तो होगा नहीं, इन दोनों में से कोई होगा। तो ये दोनों देखिए 30 के मल्टीपल 30 के आसपास है, तो 900 के करीब आएगा। 900 के करीब एक ही ऑप्शन में 837, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, सर्कुलर से है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 1500 मीटर, कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 1500 मीटर की एक रेस में, वृत्ताकार पथ है जे, वृत्ताकार पथ है और 1500 मीटर है। 1500 मीटर की रेस में ए और बी एक ही समय पर एक ही बिंदु से, ए और बी एक ही समय पर एक ही बिंदु से, ए और बी एक ही बिंदु से 27 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 27 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा ये 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ते हैं, ध्यान दीजिए विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, तो कितने समय बाद वे पहली बार आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे? पहली बार, फर्स्ट टाइम बोला गया है। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। मिलने की बात करेगा तब तो वो अलग निकलता, लेकिन पहली बार पूछा गया है तो ये टाइम पूछा गया पहली बार कब मिलेंगे। सबसे पहले बताइए इसको एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है? ए का अगर टाइम निकाले और यहाँ बी का टाइम निकाले तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है जी 1500 मीटर है, ध्यान दीजिएगा। स्पीड ए का कितना है 27, ये किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर प्रति सेकंड में 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा। ये ए का है। बी का अगर निकाले तो बी का भी वही होगा, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस इसके लिए भी वही बन रहा है, कितना जी 1500 मीटर का, अपॉन स्पीड इसके लिए 45 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे 5/18, 18 ऊपर चला जाए। ठीक है जी, अब कट कर लीजिए। यहां से अगर आप कट करना चाहें तो कट होगा कैसे जी? 5 से कट करें तो 5 3 15, 300 बार में। 9 से 9 दूनी 18 होता है, 9 3 27 होता है, 3 से 100 बार में, यानी कि 100 सेकेंड। कै सेकेंड? 100 सेकेंड में वो इसको पूरा चक्कर लगा लेगा। इसकी बात करें तो 5 से 5 3 15, 9 से 9 दूनी 18, 9 5 45, 5 से 5 6 31, 6 दूनी 12, यानी 120 सेकंड। कै सेकंड जी 120, यानी एक चक्कर ये पूरा कंप्लीट लगाता है 100 सेकंड में, ये लगाता है 120 सेकंड में। पहली बार कब मिलेंगे? तो दोनों के एलसीएम, दोनों का जो मल्टीपल होगा वहीं पे ये लोग मिलेगा, यानी 100 और 120 का जो एलसीएम लेंगे, 100 और 120 का एलसीएम जो आएगा, ध्यान दीजिए क्या होगा 120 में 120 है, लेकिन ये तोड़ेंगे तो 20 5 100 होता है, 20 5 100 होता है, ये 20 छक्के 120 होता है, 20 छक्का 120, तो 20 में 20 तो है, लेकिन इसमें 5 लिए तो 5 दे देंगे। 12 5 कितना जी 60, यानी 600 सेकेंड। कितने सेकेंड? 600। लेकिन आपसे मिनट में पूछा गया, तो मिनट को बदले में, सेकेंड को मिनट में बदलेंगे तो 60 से क्या करेंगे? भाग देंगे। क्या आएगा जी 10, क्या आएगा 10, यानी 10 मिनट इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा 10, यानी 10 मिनट में वो
पूछ रहा है कितने समय बाद वे पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, तो 10 मिनट के बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर क्या करेंगे, मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट करा 309, 125, 90, 45, 125 और 104 का औसत। सबसे अच्छा तरीका इसके लिए है कि कुछ कीजिए मत, सीधे सीधी औसत। तो एवरेज बराबर क्या होता है जी, सम अपॉन नंबर। एवरेज बराबर क्या होता है, सम अपॉन नंबर। सम कर लीजिए पूरे का सम करेंगे तो क्या होगा, 4 5 9 9 5 14 14 और 5 कितना 19 19 और 9 19 1 20 8 28 8 हासिल 2 2 0 2 2 2 4 4 4 8 8 9 17 17 17 2 19 19 19 का 9 हासिल कितना 1 1 1 2 1 3 3 3 1 4 4 3 कितना 7। अपन कितने नंबर हैं जी, तो 1 2 3 4 5 6 6 नंबर है, 6 से भाग दीजिए। ठीक है, डायरेक्ट 6 से भाग देंगे तो 6 एकम 6 होगा, 6 एकम 6, 7 में फिर से जगह 1 1 9 19 36 18 36 18 यानी 133 आएगा। इसमें डेविएशन लगाने की जरूरत नहीं थी, सिंपल सा डाटा था, इसलिए हम एवरेज बराबर क्या कर लिया, सम अपॉन नंबर कर लिया। डेविएशन से भी आप निकाल सकते थे कितना इंक्रीज होगा कितना डिक्रीज होगा। ठीक है जी, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा प्रश्न है तो बाई फार्मूला जाइए, एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर। ठीक है जी, तो 133 होगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, कर वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अक्षय 5400 रुपए की राशि निवेश करता है और अतुल 9400 रुपए की राशि निवेश करता है। यदि 6 वर्ष के अंत में अतुल को, एक अक्षय है जी और एक कौन है जी, अतुल है। कर अक्षय 5400 रुपए की राशि निवेश करता है और अतुल जो है ये 9400 रुपए की राशि निवेश करता है। कर के 6 वर्ष के, कितने वर्ष के, 6 वर्ष के अंत में अतुल को अक्षय से 360 रुपए ज्यादा, 360 रुपए ज्यादा ब्याज प्राप्त होते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसको जी, अतुल को ज्यादा ब्याज इसलिए मिल रहा है कि चूंकि अतुल जो है 9400 रुपया दिया है, इस वाले से ज्यादा पैसा दिया है, ज्यादा पैसा दिया इसलिए ब्याज की मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। पूछ रहा है वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें, रेट पूछा गया है, ब्याज कितना मिल रहा है, 360 रुपए। ब्याज, ये ब्याज प्रिंसिपल पे मिलता है लेकिन ज्यादा वाला ब्याज है, तो ज्यादा प्रिंसिपल कितना है जी, ये 5400 9400, ज्यादा है कितना 4000। रेट निकाला तो 100% से गुना कर लेंगे। ठीक है जी, 100% से गुना कर लेंगे। ठीक है, 00 से 00 हो जाएगा, 10 से 10, 4 9 में कितना 36, एंड रेट जो आएगा वो कितना आएगा 9%। कितना प्रतिशत, 9%। लेकिन रेट जो होता है पर एनम होता है, ये रेट जो निकल के आया है 6 वर्ष का आया, कितने वर्ष का, 6 वर्ष का। ऐसा इसलिए चूंकि ब्याज जो है 360 रुपया ज्यादा प्राप्त हुआ है, ये 6 वर्ष में ब्याज प्राप्त हुआ है, तो रेट भी जो निकल के आएगा 6 वर्ष का आएगा। रेट पर एनम होता है तो 9% 6 वर्ष का है, तो 1 वर्ष के लिए 6 से भाग देंगे, 3 3 का 9 होता है, 3 9 6, 3/2 मतलब 1.5, यानी कि 1.5% रेट रहा होगा, 1 कितना प्रतिशत, 5% पर एनम रेट रहा होगा। ठीक है जी, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए भाई एवरेज है, एवरेज है। 15 नंबर प्रश्न है, करा तुषार, फलील और मुकुंद का औसत भार 46 kg, यदि तुषार और फलील का औसत भार 40 kg है तथा फलील और मुकुंद का औसत भार 46 kg है, तो फलील का भार पूछा गया। आइए देखते हैं। करा तुषार, फलील और मुकुंद 3 व्यक्ति है, तुषार, फलील और मुकुंद। संख्या में कै लोग हैं जी, 3 लोग हैं, और तीनों लोग का जो एवरेज है, औसत भार है, एवरेज जो वेट है वो करा 46 kg है। कितना kg है, 46। देन उसके बाद कह रहा है कि यदि तुषार और फलील का, तुषार और सलील ये 2 लोग हैं, इनका जो एवरेज है औसत भार वो 40 kg। देन उसके बाद कह रहा है फलील और मुकुंद, सलील और मुकुंद ये दोनों लोग का जो औसत भार है, एवरेज भार वो 46 kg है। और फिर पूछा गया फलील, एक व्यक्ति है, इनका पूछा गया भार बताइए क्या होगा। ठीक है जी, इनका भार बताइए क्या होगा। पूरा का दिया गया है, तीनों का जो है 46 kg, ये इससे कम है तो क्या होगा, माइनस होगा। एक व्यक्ति 6 कम है लेकिन 2 व्यक्ति है तो 6 दूनी कितना 12 कम है। ये क्या है जी, इसके बराबर है तो न कम है न ज्यादा है, 0 0 गुने कुछ भी कीजिए 0 ही होगा। बट्टा में जो निकालना है फलील का निकालना है, 6 दूनी 12, ये 0 हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस का 0, माइनस का 12 बट्टा 1 माइनस का 12, यानी कि 46 माइनस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा 34। कितना जी 34 kg, 34 kg हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि फलील का जो भार रहा होगा वो 34 kg यानी 34 kg रहा होगा। ठीक है जी, 34 kg। अगला प्रश्न देखिए, ये कह रहा है 16 नंबर प्रश्न है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात यानी कि मेल और फीमेल
इनका जो रेशियो दिया गया है वो 4:3 के अनुपात में, 4 अनुपात कितना जी 3 के अनुपात में। यदि कंपनी में 460 पुरुष कर्मचारी है, यदि कंपनी में निश्चित एक डाटा दिया गया है 460 मेल कर्मचारी है, पुरुष कर्मचारी है, तो महिला कर्मचारी की संख्या सिंपल सा डाटा है। ये कह रहा है 460 पुरुष कर्मचारी, ये कह रहा है नहीं 460 नहीं है, 4 रेशियो में। महिला पूछा गया तो 3 रेशियो से गुना कर लेंगे आप, ठीक है जी। ये आए काटी, ये 4 एकम 4 होता है, 15 चौका 60 होता है, 15 चौका क्या होता है 60 होता है, 15 तिया 45, 3 एकम 3 यानी 345, यानी जो महिला कर्मचारी रही होगी उस कंपनी में, बहुराष्ट्रीय कंपनी में, वो 345 रही होगी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, करा 20, 24 और 30 का चतुर्थानुपाती। सबसे पहली बात तो ये आपको जानना होगा कि चतुर्थानुपाती होता क्या। अगर आपके पास 3 नंबर हैं ए, बी तथा सी, और इनका आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जाए, फोर्थ प्रोपोर्शन, तो क्या होता है जी बी सी अपॉन ए। कोई भी 3 नंबर आपके पास दिया गया है, इनका फोर्थ प्रोपोर्शन होगा बी सी अपॉन ए। बस लगा लीजिए फॉर्मूला, आएंगे अगर फोर्थ प्रोपोर्शन यहां से निकालेंगे तो बी सी, ए की जगह पे बी, ए की जगह पे 20, बी की जगह पे 24 और सी की जगह पे 30, बी सी यानी 24 गुने कितना जी 30, बी सी अपॉन ए का वैल्यू यहां पे देखिए कितना जी 20 होगा। कट कीजिए, 4 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 2 से 12 दूनी 24, यानी 12 तिहाई कितना जी 36, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, 36 होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये देखिए जी, कह रहा कि विपिन 7 नोटबुक खरीदे और 3 मुफ्त पाए, 7 खरीदे, कह रहा कि 7 खरीदे 3 फ्री पाए, 7 बाई करे और 3 क्या करे फ्री पाए का एक डिस्काउंट स्कीम ऑफर शुरू करता है। 185 रुपए अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक का विक्रय मूल्य कितना होगा यदि समतुल्य प्रतिशत छूट लागू उस पर होता है, ठीक है जी। सबसे पहले तो ये इसका डिस्काउंट हुआ कितना, तो परसेंटेज डिस्काउंट निकाले। डिस्काउंट हमने आपको बताया था कि जो फ्री होता है वही डिस्काउंट मिलता है, वही डिस्काउंट होता है। तो 3 फ्री है तो डिस्काउंट कितना जी 3, डिस्काउंट कितना 3, कितने पे 3 फ्री दिया 7 खरीदे, यानी 7 और 3 कितने पे जी 10 पे, 3/10 कितना जी 30%। अगर आपको इस बात में दिक्कत है तो परसेंटेज 100 कर लेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए 0 से 0 30%, यानी ओवरऑल नेट डिस्काउंट जो देना चाह रहा है वो 30% का डिस्काउंट देना चाह रहा है। अब पूछ रहा है 185 रुपये मूल्य वाली, 185 रुपये मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य बता दीजिए। तो 30 डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितना 70 का 70%, यानी 70 बटा कितना 100, 1 0 से 1 0 खत्म। ये कट करेंगे तो कट पूरा पूरी होगा नहीं, कैलकुलेट करेंगे 7 5 35 का 5, हासिल 3, 8 7 56, 56 3 59, 59 का 9, हासिल 5, 7 कम 7 और 5 कितना 12, दाएं से 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 129.5, 129.50, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 185 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा 30% छूट देने के बाद वो होगा 129 रुपये कितने पैसे 50 पैसे, ठीक है जी। चले नेक्स्ट, आइए ये देखिए ट्रेन क्रॉसिंग से है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग एसएससी जीडी के हर एक डेट में आ रहे हैं, ठीक है, हर एक शिफ्ट में भी आप कर सकते हैं, आ रहे हैं, ठीक है जी। ये दिया गया, आपसे पूछा गया है कि दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, टाइम पूछा गया। क्या पूछा गया आपसे, टाइम पूछा गया। क्या पूछा गया, टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो अपनी लंबाई के साथ दूसरे की भी लंबाई क्या करेगी, पार करेगी, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगा, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, 410 प्लस 440, ठीक है जी, दोनों एक दूसरे को पार करिए, 410 प्लस कितना जी 440, मीटर में आएगा, मीटर में दिया गया। अपन स्पीड, स्पीड के लिए आपको यह पता करना होगा कि दोनों का डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है, ठीक है जी। दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में, एक ही दिशा यानी दोनों का डायरेक्शन क्या है जी, सेम है। तो हमने आपको बताया था कि जब दोनों रेलगाड़ी का डायरेक्शन सेम होगा तो स्पीड के वक्त क्या होगा, घट जाएगा, और जब डायरेक्शन अपोजिट होता है तो स्पीड क्या होता है, जुड़ता है। ये सेम है तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, स्पीड क्या होगा, घटेगा, यानी 70 माइनस 60 किलोमीटर पर आवर में, तो 5/18 कर लेंगे, 18 ऊपर चला जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 4 1 5 और 4 4 कितना 8, ऊपर 18 है, नीचे आएंगे तो 10 गुने कितना जी 5, 10 गुने कितना 5, 1 0 से 1 0 खत्म, 17 5 85 होगा, यानी 17 गुने 18। यूपीडी आएंगे तो 8 7 56, यूपीडी 6 आएगा। लेकिन प्रश्न में देखे तो मिनट में पूछा गया, ये सेकेंड है तो मिनट बदलने के लिए 60 से हम भाग देंगे, 6 से 10 बार में 6 3 18,
17 51 बटा क्या आएगा 10 आएगा। 51 बटा 10 का मतलब 5.1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा। ठीक है जी 5.1। ये देखिए 20 नंबर प्रश्न है। करेक्ट अर्धगोलाकार टैंक का आंतरिक व्यास डायमीटर दिया गया है, डायमीटर दिया गया 1.4, तो रेडियस जो होगा वो क्या होगा 0.7 होगा 0.7। चूंकि रेडियस जो होता है डायमीटर अपन 2 होता है। कर इसकी धारिता ज्ञात कीजिए। अर्धगोलाकार टैंक का धारिता क्या होता है जी 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोलाकार टैंक का जो धारिता होता है वो क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। बस कैलकुलेट कर लीजिए। 2/3 पाई की जगह आप देखें तो 22/7 का प्रयोग करेंगे। आर क्यूब यानी 0.7 इंटू 0.7। ठीक है जी बस इसको सॉल्व कर लीजिए जो आएगा वही होगा। ठीक है जी पॉइंट हटेगा बट्टा में क्या आएगा जी 10 आएगा। बट्टा में 10 एक जी 7 से 7 खत्म हो गया। अब इसको कैलकुलेट कीजिए। 22 दूनी क्या होगा 44 होगा। 22 दूनी कितना 44 गुने सत्तू 49। ठीक है जी यहां से एक पॉइंट और यहां से हटाएंगे 1। बट्टे में कितना जी 3 पे 3 0। ठीक आइए कैलकुलेट करेंगे इसको न 44 गुने 49। 44 गुने कितना जी 49। 9 चौका 36 का 6 हाफिल 3 चौचा का 16 3 19 196 और 6 9 6 15 का 5 हाफिल 1 9 1 10 1 11 1 1 2 2156 बटे कितना 3000 बटे कितना 3000। अब इसको भाग देंगे तो बनेगा 0 पॉइंट क्या बनेगा 3 फत्ते 21 होगा 0.7 तो बनेगा। ये तो होगा नहीं ये होगा 0.7। ठीक है 21 बनेगा यहाँ से वो 0.78 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब भाग देंगे तो आएगा 0.78 मीटर क्यूब। ठीक है जी ऑप्शन नंबर ए। तो ये 21 फरवरी 2025 का 5th नंबर थर्ड हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है जी आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद जय भारत। ठीक है जी चलिए।